हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पूरे देश के युवा ये जो कॉकरोच आंदोलन के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, इन सब लोगों को मैं सलाम करता हूँ। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूँ। आवाज नहीं आ रही, कैसे बता रहे हैं? आवाज आ रही है पीछे? मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूँ, जो अपने लिए भी, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पेपर लीक हुए, पेपरों में धांधली हुई, उन लोगों ने अपने शहर से आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए देश के में उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा देने जाता है, वो कोई एग्जाम नहीं होता, वो उसके लिए एक सपना होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत और अपने इंटेलिजेंस के बल पे अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे। आईआईटी के पेपर में सक्सेसफुल होकर मैं आईआईटी गया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मैं सोच रहा था अगर पेपर लीक हो रहे हो तो उन दिनों में हो सकता है मेरा आईआईटी देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। मेरे दोनों बच्चे आईआईटी से हैं, मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे भी पेपर लीक नहीं होते थे। लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर लीक होने लगे पिछले कुछ सालों से, वो जो कॉन्फिडेंस है बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये सही नहीं है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया। हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई, इनके सर पे जूं नहीं रही थी। जितने बच्चे सुसाइड कर ले, वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की, गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है,
कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगले साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। ये सिस्टम कब बदलेगा? इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं आ रहा था मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था।